अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं कोडिट यूट्यूब चैनल। आज हमारी सी प्लस प्लस क्रैश कोर्स की क्लास नंबर 2 है, जिसमें हम देखेंगे वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स को। यहाँ पर 5 टाइप्स ऑफ डेटा होती हैं जो कि बेसिक टाइप्स हैं। एक इंटीजर होती है हमारे पास, एक फ्लोट होती है, एक डबल होती है, एक बूलियन होती है और एक करैक्टर होती है। और इनको हम लिखेंगे, इंटीजर को इंट यानी INT, फ्लोट को फ्लोट लिखेंगे, डबल को डबल, बूलियन को BOOL बूल लिखेंगे और करैक्टर को CHAR लिखेंगे। इंटीजर में हम कोई भी नंबर स्टोर करवा सकते हैं जो कि होल नंबर होना चाहिए, उसमें डेसिमल नहीं आ सकते। फिर हम फ्लोट में जो है वो 7 डेसिमल स्पेसिस तक कोई भी नंबर स्टोर करवा सकते हैं। इसी तरह डबल में हम 15 डेसिमल प्लेसेस तक कोई भी नंबर स्टोर करवा सकते हैं। बूलियन में हम 2 टाइप्स ऑफ डेटा स्टोर करवा सकते हैं, ट्रू या फॉल्स, यानी 0 और 1 में से कोई एक वैल्यू। ये कंडीशंस में हमारे लिए हेल्पफुल होगा। और इसके अलावा हमारे पास करैक्टर में हम कोई भी एक सिंगल करैक्टर जो है वो स्टोर करवा सकते हैं इस डेटा टाइप के अंदर। अब हम देख लेते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो हमने जो डेटा टाइप्स पढ़ी हैं, वो डेटा टाइप्स जो हैं वो किसी न किसी चीज़ को रेफ़र कर रही हैं, यानी कोई होल नंबर है या कोई डेसिमल का नंबर है या कोई बूलियन वैल्यू है या कोई करैक्टर है। तो उसको हमने स्टोर करवाना है जब मेमोरी में, तो हमारे पास यहाँ पर रैम होगी। और उसके अंदर जब हम कोई वेरिएबल का नाम देंगे और उसकी एक टाइप देके उधर हम कोई वैल्यू स्टोर करेंगे। तो जिस तरह से हमने अगर एक वैल्यू स्टोर करनी है 10, तो 10 इंटीजर टाइप है, हम उसका एक नाम देंगे कोई ना कोई। और वेरिएबल के नेम्स की कुछ कंडीशन है कि वो या तो किसी लेटर से स्टार्ट होना चाहिए या अंडरस्कोर से। उसमें आप किसी करैक्टर से स्टार्ट नहीं कर सकते, किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ये इस तरह से आपने वेरिएबल के नाम दे सकते हैं कोई भी। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसका मैं वैल्यू दे रहा हूँ 10। तो यहाँ पर मेमोरी में मेरे पास एक इसके लिए स्पेस क्रिएट हो जाएगी, उसमें 10 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। और जब आप यूज़ करेंगे तो ये जो है वो 10 को पॉइंट कर रहा होगा। इसी तरह मैं एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ के नाम से और उसको वैल्यू में दे देता हूँ 20 की। तो अब जब मैं मेन फंक्शन में जाता हूँ और सी आउट करूँगा A+B, तो ये और B की वैल्यूज़ जो मेमोरी में स्टोर हैं उनको देखेगा। और A की वैल्यू 10 है, B की वैल्यू 20 है, तो ये इसको 30 प्रिंट करना चाहिए। रिटर्न 0 करके जब मैं प्रोग्राम रन करूँगा तो ये इसका आउटपुट देगा 30। अब ये देख लेते हैं कि मैंने यहाँ पे तो आपको लिख के दिखा दिया कि A की वैल्यू 10 है और B की वैल्यू 20 है और ये मेमोरी में स्टोर है। लेकिन हम इनको किस तरह से, हम प्रोग्राम में किस तरह से बताएंगे कि A की वैल्यू 10 है, B की वैल्यू 20 है? ये तो अभी थ्योरेटिकली मैंने आपको बताया। तो अब मैं आता हूँ इनकी डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन किस तरह से होगी। सबसे पहले आपने जो भी वेरिएबल क्रिएट करना है उसकी आपने डेटा टाइप डिक्लेयर करनी है। तो यहाँ पर मेरे पास रैम है। मैं यहाँ पर अपने मेन फंक्शन में जाता हूँ और डिक्लेरेशन देख लेते हैं हम किस तरह से करते हैं। मैंने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाना है A। तो मैं जब इंटीजर A लिखूँगा तो यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट हो जाएगी जो कि 4 बाइट्स जिसका साइज़ होगा, और वो पॉइंट कर रही होगी A को, यानी इस जगह का नाम अभी A है और ये एक जगह मेमोरी में एलोकेट हो चुकी है A को, और 4 बाइट्स इसका साइज़ है। अब मैं एक और करेक्टर टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ B। तो यहाँ पर मेरे पास एक मेमोरी एलोकेट होगी B को, और अब मैं इसकी इनिशियलाइजेशन कर सकता हूँ। अभी यहाँ पर मेरे पास एक 4 बाइट्स की जो साइज़ की स्पेस है वो A को मिल गई है, यानी उसमें आप कोई भी इंटीजर वेरिएबल स्टोर करवा सकते हैं। फिर जो B है उसको 1 बाइट का साइज़ मेमोरी में एलोकेट हो चुका है, उसमें आप कोई भी करेक्टर स्टोर करवा सकते हैं। अब मैं जब A=10 लिखूंगा तो ये यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी स्टोर 10, और ये A से हम इस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। फिर जब मैं B=M लिखूंगा तो यहाँ पर B जो है वो M को पॉइंट कर रहा है, यानी M जो है वो वैल्यू मिल चुकी है B को। तो यहाँ पर आपने एक बात का और ध्यान रखना है कि नंबर्स को आपको किसी इन्वर्टेड कॉमास में देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो कैरेक्टर्स हैं उनको आपने सिंगल कोटेशन में देना है। और इसी तरह जब हम सी आउट में करेंगे तो उधर भी वेरिएबल का नेम हम दे सकते हैं सिंपल, उसमें कोई इन्वर्टेड कॉमास की ज़रूरत नहीं है। कोई नंबर भी हम सिंपल वैसे ही दे सकते हैं, लेकिन जब आपने कोई टेक्स्ट लिखना है तो उसको आपने डबल कोटेशन में देना है। और अगर सिंगल करेक्टर है जिस तरह यहाँ पे B=M, तो वो सिंगल कोटेशन में आएगा। अब मैं सी आउट करता हूँ A, तो ये मुझे, और मैं रिटर्न 0 कर रहा हूँ, तो ये मुझे जो आउटपुट देगा प्रोग्राम रन होने के बाद वो 10 देगा, क्योंकि A की वैल्यू मेमोरी में 10 है। तो ये इस तरह से मैं इनको डिक्लेयर भी कर सकता हूँ और इनिशियलाइज़ भी कर सकता हूँ, और इस तरह हम प्रोग्राम अपना क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने वेरिएबल्स को देखा है। अब मैं इनकी आपको कोई एग्जांपल दे देता हूँ प्रोग्राम बना के,
तो आप ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर डेव ओपन कर लेता हूँ और कंट्रोल एन के ज़रिए से एक न्यू सोर्स फाइल क्रिएट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर मैंने आपको जिस तरह पिछली वीडियो में बताया था कि हमने सबसे पहले इंक्लूड IO स्ट्रीम करना है, उसके बाद हमने यूजिंग नेम स्पेस std लिखना है और उसके बाद हमने इंट मेन का एक मेन फंक्शन क्रिएट करना है और इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जाके हमने अब कोडिंग करनी है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले रिटर्न 0 लिख लेता हूँ। पहले मैं यहाँ पे कमेंट कर लेता हूँ डेक्लेरेशन। अब मैं डेक्लेरेशन करने जा रहा हूँ, यानी एक मैं इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ a और उसके बाद मैं एक करेक्टर टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ b। अब मैं जा रहा हूँ और इनकी इनिशियलाइजेशन कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर a को वैल्यू दे रहा हूँ 10 और b को मैं वैल्यू दे रहा हूँ m। ठीक है, यहाँ पर मैं जब इसको कंपाइल एंड रन करूँगा तो ये मुझसे पूछा है कि आपने इसको किस तरह सेव करना है, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ सिंपल। तो यहाँ पर अभी जब रन होगा तो मेरे पास कुछ भी शो नहीं होगा। यहाँ पर अभी कंपाइल हो रहा है और ये रन हुआ तो यहाँ पर मेरे पास आप देख सकते हैं कुछ भी शो नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमने कोई भी चीज़ प्रिंट नहीं की। अब मैं जाता हूँ और यहाँ पर लिख लेता हूँ सी आउट ए, उसके बाद एंड एल और फिर लिख लेता हूँ सी आउट ए। अब मैं जब इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ तो अब आप देख सकेंगे कि आपके पास 10 और m प्रिंट होगा। यहाँ पर आप देख लें कि आपके पास 10 और m लिखा हुआ आ गया। तो ये इस तरह से हम एक वेरिएबल बना सकते हैं, उसको कोई वैल्यू दे सकते हैं और उसमें कोई वैल्यू स्टोर करवा के हम उसको जिस काम के लिए चाहें हम यूज़ कर सकते हैं। अब मैं अगर यहाँ पर एक और वेरिएबल क्रिएट करना चाहूँ इंटीजर टाइप का ही, तो मैं यहाँ पर कॉमा दे के वो भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसी तरह ए और सी दो मेरे पास अब वेरिएबल्स हो गए जो कि इंटीजर डेटा टाइप के हैं और दो मेमोरीज में अलग अलग जगह हमारे पास, एक ए को मिल गई एक सी को मिल गई, दोनों 4 बाइट्स की, और उनमें आप दोनों में कोई ना कोई इंटीजर स्टोर करवा सकते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ और सी की वैल्यू में देता हूँ 20 और अब मैं जब जाता हूँ तो यहाँ पर मैं सी आउट बी के साथ में एंडल लगा देता हूँ और एक और सी आउट क्रिएट करता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ ए प्लस सी। ये दोनों हमारे पास इंटीजर्स हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास 20 शो होना चाहिए। तो मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ तो आपको दिखाता हूँ कि क्या शो हो रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सॉरी 10 और 20, यहाँ पर मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं तो यहाँ पर मेरे पास 30 शो हो रहा है क्योंकि दोनों को ऐड करवाया, दोनों का सम 30 है। तो ये इस तरह से मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं, उनको डिक्लेयर कर सकते हैं और इनिशियलाइज कर सकते हैं और फिर अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।